अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बड़ा ही संजीदा मौजू कह सकते हैं कि मुस्लिम माशरे का तवाज़न आखिर क्यों बिगड़ रहा है। कुछ लोगों ने मुस्लिम माशरे के बिगड़ते तवाज़न पर बात करने के लिए हमें फ़ोन मैसेजेस के ज़रिए कहा, पर मुस्लिम माशरे का बिगड़ता तवाज़न कोई नया मसला नहीं है और बार बार निशानदेही करने के बावजूद, बार बार तबसरे करने के बावजूद फ़र्क पड़ता तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आखिर कौन से पहलुओं पर बात की जाए, क्योंकि माशरे का कोई भी शोबा बुराइयों से बचा हुआ नहीं है। दीन, इस्लाम, आखिरत महज बयान तकरीरों तक महदूद रह गए। कहने वाला और सुनने वाला दोनों भी अमल से खाली है। हालात रोजाना बिगड़ते जा रहे हैं और एक बड़े तबके को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सियासत में मुसलमानों की क्या कैफियत, इससे भी सभी वाकिफ है, लेकिन जब उम्मत का कोई भी मसला दरपेश आता है तो सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप तक ही बेदारी नजर आती है। बंगाल के चुनाव के बाद तशद्दुद की बढ़ती वारदातें, टीएमसी के साथ मुसलमानों पर भी हमले तेज हो चुके हैं। अपने आप को वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज होने वाला शख्स खुलेआम मीडिया पर आकर यह कहता है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने टीएमसी यानी ममता बनर्जी को वोट दिया है। और वाकई एक संगीन मामला कह सकते हैं, क्योंकि मुल्क के संविधान के खिलाफ वो शख्स बोल रहा है जो आगे चलकर वज़ीर आला बनने वाला है। अब संविधान के पास लिहाज किसे है? मनमानी बयानात, मनमानी नारे और एक समाज को लेकर नफरत खुलेआम बांटी जा रही है। वही मुसलमानों में किसी तरह का सियासी शऊर नहीं है। कर्नाटक में मिली जीत पर कांग्रेस के साथ मुसलमान भी कांग्रेस का झंडा उठाकर नाच रहे हैं। ईमानी गैरत का कहीं पर भी पता नहीं है। दीनदार समझने वाले भी या तो अपने महदूद दीनी दायरों में सिमट कर कुएं के मेंढक की तरह उसी को अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे हैं, जबकि एक बड़ी मुसीबत सामने आनी खड़ी है। कुछ तो अभी से अपनी पहचान भी छिपाने लगे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते रहेंगे कि इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं, शरीक होने की बात करते हैं और निज़ाम को तब्दील करने की, जबकि इसे ही खबर नहीं रहती कि यह कहाँ खड़ा है। अपने मोहल्ले में बुराइयों की इंतहा देखने को मिल रही है और इसे फिक्र गाजा और ईरान की रहती है। हर 2-4 दिन में मुस्लिम मोहल्लों में तलवारों से हमले और छुरेबाजी की खबरें दस्तयाब होती रहती है। नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं और इन्हें किसी तरह के मुस्तकबिल की खबर नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को लेकर कुछ परेशान हैं तो कुछ ने अपने लाडलों को आज़ाद छोड़ दिया है मोहल्ले वालों को तंग करने के लिए। वही मस्जिदों के इमाम और मुतवलियान को दुनिया की खबर ही नहीं है। वो अपने अपने मसलक की इज्तिमात की फिक्र में लगे हैं और इन्हें यही फिक्र सताती रहती है। अपनी ही जमात जन्नती का फख्र इनके चेहरों पर देखने को मिलता है और ये जो कर रहे हैं वही सही है और वही हक है समझे बैठे हैं, जबकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आसाम, बंगाल के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर हिंदी पट्टियों में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। अब इसमें भी मुसलमानों को अलग अलग गिरोह में बटे देखा जाता है। कुछ तो जो कुछ हो रहा है इसे अपने अमाल का नतीजा कहकर जिम्मेदारी से ही हाथ चटक लेते हैं, तो कुछ कयामत के करीब सब कुछ चलने वाला समझकर बिल्कुल आसानी से बात को टाल देते हैं, पर कभी बैठकर अपनी जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहते। कुछ लोग भले कमी से मस्जिद जा भी रहे हैं तो ऐसा समझते हैं जैसे इन्होंने ही खुदा पर एहसान कर लिया, जबकि हमारे सजदे और रुकू की क्या कैफियत है हम खुद जानते हैं। अमीर लोग और दौलत कमाना चाहते हैं, फिर वो सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से। अगर बेलगाम शहर की बात कही जाए तो कुछ लोगों को दौलत क्या मिली, अपने दीन धर्म से ही दूर हो चुके हैं। अब इनके लिए पैसा ही सब कुछ बना हुआ है और जब रुपया आता है तो जिंदगी से मोहब्बत भी इन्हें ज्यादा होने लगती है। यात्रा मेले में डर कर ही गैरों को 1000 रुपये चंदा देते रहते हैं। वही अगर गरीब मुसलमान अपनी जरूरत के लिए जाता है तो उसे 1000 बातें सुनाते हैं। गैरों को इसलिए चंदा भर भर के देते हैं ताकि इन्हें वो लोग अच्छा कहे या फिर इनके खिलाफ कोई साजिश ना करे। याद रखो, जितने भी अचानक अमीर बने और खासकर जमीन के कारोबार या दिगर तिजारतों में, यह तमाम दौलत अल्लाह ही की तरफ से है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो वो छीन भी सकता है, इसका ख्याल रहे। बहरहाल इसका असर इन पर नहीं होगा, ये भी उतना ही सच है। मुसलमान मामलात में इतने गिर चुके हैं कि अब गैर भी इनके साथ कारोबार नहीं करना चाहते। और सबसे अहम, अपने घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं और लड़के पढ़ाई में पीछे हैं। मुस्लिम नौजवानों का ये मसला है, इससे पहले भी हमने इस पर बात की हुई है और कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन लड़कियों को लेकर संजीदगी इसलिए जरूरी है क्योंकि लड़कियां ही इस माशरे की बुनियाद है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख लड़कियां मुसलमानों की मुर्तद हो चुकी हैं भगवा लव ट्रैप में फंसकर। तो माशरे का क्या मुस्तकबिल होगा बताइए। बार बार वही बात बताना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घुमा फिरा कर
हम मुस्लिम लड़कियों पर ही बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लड़कियां अपने अखलाकी मियार से गिरती जा रही हैं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जिसका खामियाजा पूरे माशरे को भुगतना पड़ रहा है। पहले माओं की गोद को पहला मदरसा कहा जाता था। माएँ भी बावजूद बच्चे को दूध पिलाया करती थी या फिर कुरान सुनाती थी, तभी तो इनकी कोख से अल्लाह के वली पैदा होते थे। अब मोबाइल से ही फुर्सत नहीं, लिहाजा आजाद ख्याली को ही दीन समझ लिया गया। कॉलेजों का हाल भगवा लव ट्रैप, लिविंग रिलेशन और फिर ज्यादा पढ़ने के बाद बराबरी में मुस्लिम नौजवान नहीं मिलता, जाहिर गैरों के साथ शादी को ही सही ठहराया जाता है और आजकल माँ बाप भी मानने लगे। फिर किस बात का हम रोना रो रहे हैं? आरएसएस 100 साल में इख्तिदार तक जा पहुंचा और कभी कुर्बानियां जाया नहीं जाती, फिर वो मुसलमान करे या फिर या हिंदू, और हमारी तंजीमें इदारे आपस में ही लड़ने को हक पर होने का दावा करती है। समझ में नहीं आता किसे क्या कहा जाए। अब मौलानाओं को कुछ कहते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। कुछ ने तो कहा कि ये क्या हमसे शाना बन गया, लड़कियों पर तबसरा करो तो कईयों को अच्छा नहीं लगता, नौजवानों को भटकने पर कुछ कहो तो मैसेज और कमेंट के जरिए हमें ही भला बुरा कहा जाता है। फिर समाज के बिगड़ते तवाजन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? बजरंग दल आरएसएस वीएचपी को अब सरकारी पनाह मिल रही है, अदालतें तुम्हारे हक में नहीं है, पुलिस थानों में तुम्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर तालीम की दीवानगी आखिर कहां ले जाकर छोड़ेगी? कई मुस्लिम लड़कियां बड़ी बड़ी कंपनियों में इज्जत का समझौता कर नौकरियां कर रही हैं। माँ बाप भी लड़कियों को आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सबक पढ़ाने की बजाय कदमों पर खड़े रहने के सबक दे रहे हैं। तुम्हारे अपने कदमों पर खड़े रहोगे तो हालात का मुकाबला कर पाओगे कि तालीम दी जा रही है? बड़े बड़े मॉल, आईटी सेंटर, कॉल सेंटर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां हैं, पर अब इन्होंने रुपयों के लिए गैरों से लिविंग रिलेशन या फिर आजादी के नाम पर इन तमाम बुराइयों को सही ठहराया है। और अक्सर तबका और बड़ा तबका इसमें मुलव्विस है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हें कौन रोकेगा? क्योंकि अब खुद वालिदैन ही लड़कियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के आदी बना रहे। अगर दुनिया की तमाम आसाइशों से और वक्ती जिंदगी पर हर तरह का समझौता करना है तो फिर समाज को टीपू और सलाउद्दीन अय्यूबी कौन देगा? क्या आसमान से आएंगे? हमारे और तुम्हारी बेटियां ही मुजाहिदीन को पैदा करेंगी, और दीन इस्लाम के दाई मुजाहिद तब पैदा होंगे जब इनकी कोख, इनकी सोच पाक होगी और इस्लामी होगी, और फिर यही मुसलमानों के लीडर, कायद, दीनी रहनुमा होंगे। लेकिन सभी को दुनिया की पड़ी हुई है। मुझे कोई ऐसा घर नजर नहीं आया लड़कियां जहां कॉलेज ना जा रही। यकीन जाना चाहिए, तालीम भी जरूरी है, पर मकसद दुनिया ही को बनाया हो तो क्या हासिल होगा? वरना तो गैरों के गले मिलकर कौन सा इस्लाम का नाम रोशन किया जा रहा है। बंगाल चुनाव ने हमें सतर्क रहने का इशारा दिया है। वक्त निकल चुका है। इस्लामी सोच और फिक्र ही नस्लों को बचा सकती है। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर स्टेटस लगाने से दीन इस्लाम परवान नहीं चढ़ता। कट्टों पर बैठ गाजा, ईरान की बातें कर, पाकिस्तानी सीरियल्स देखकर इनकलाबात बर्पा नहीं हुआ करती। आपस में चाकू छुरा चलाने से तुम्हें बहादुर नहीं कहा जाएगा। जाओ अपनी बहादुरी गैरों के इलाके में जाकर दिखाओ, वहां तो पैंट गिली हो जाती है। हाँ, जब अपने सामने कोई मुसलमान हो तो तलवारें भी निकलती हैं, आस्तीन भी चढ़ाए जाते हैं और बहादुरी का मुजाहरा यहीं पर दिखाया जाता है। इस तरह की हरकतों से फसाद ही कायम कर सकते हो और फसादी ही बन सकते हो। जिहाद और जिहादी बनने का शर्त तुम्हें हासिल नहीं होगा। दीन कुर्बानियां चाहता है, कुर्बानियां शर्त है, और कुर्बानियों के लिए अल्लाह रसूल का इश्क लहू बनकर जिसमें दौड़ना जरूरी है, और यह शर्त सबको मैसर नहीं होता। हाँ, तुम अपने आप को दीन का दाई समझ सकते हो, तुम अपने आप को जन्नती समझ सकते हो, तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किशोर कुशाई। गली मोहल्ले में जमीन के लिए, जगह हड़पने के लिए कोई हथौड़ी से मारता है, कोई तलवार से मारता है, किसी के रुपया वसूल करने के लिए कोई दरांती इस्तेमाल होते हैं। क्या अल्लाह ऐसों को दीन इस्लाम का मुजाहिद बनाएगा? कतई नहीं। लिहाजा तमाम शोबों में हमें संजीदगी से काम लेना होगा। हमें एक जगह पर बैठकर हमें फिक्र करना होगा, आपस में मुत्तहिद होकर आपसी इत्तेहाद को परवान चढ़ाना होगा। आखिरत की मंजिल को असल मंजिल बनानी होगी, वरना दुनिया की मोहब्बत ना दीन, ना आखिरत, ना अल्लाह की मोहब्बत, ना इश्क रसूल अता करेगी, और यूं ही जिल्लत की जिंदगी मुसलमानों का मुकद्दर बनकर रहेगा। हर जगह पर मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, और इसकी वजह मुस्लिम माशरे में बिगाड़, जिसकी वजह से माशरे का तवाज़न बिगड़ा हुआ इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।